हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करें, इसकी संपूर्ण रणनीति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए और उसके साथ साथ सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस की आपको समझ होनी चाहिए। सिलेबस की समझ कैसे होगी? सिलेबस की समझ दोस्तों ऐसे होगी कि आप लोगों को कई बार सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बार बार सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से, तभी जाके आपको सिलेबस समझ में आएगा। ठीक है, और परीक्षा पैटर्न क्या है? तो परीक्षा पैटर्न मैं आपको बता दिया हूँ। परीक्षा पैटर्न क्या है? आपसे लिखित परीक्षा होगा यानी रिटन एग्जाम, और प्लस में आपका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये है परीक्षा पैटर्न। ठीक है, और सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की समझ सबसे पहले आपके रणनीति में सबसे पहला पॉइंट यही है कि परीक्षा का पैटर्न आपको पता होना चाहिए और सिलेबस की समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अध्ययन योजना बनाना। ठीक है, आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना होगा कि आपको स्टडी कैसे करना है। बात करें स्टडी प्लान में तो सबसे पहले आता है समय प्रबंधन। आपको अपना समय प्रबंधन करना होगा। आप लोग देखिए, अगर एक अच्छा समय प्रबंधन कर लेते हैं तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो समय प्रबंधन में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर आप दिन में समय देते हैं या दिन रात दोनों में, तो 24 घंटे में से कम आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये मस्ट है, ये मस्ट है, आपको 8 घंटे करनी पड़ेगी, 6 से 8 घंटे। ठीक है, और यह रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़ेंगे, ये रेगुलर होना चाहिए प्रतिदिन। ये प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा 6 से 8 घंटा रेगुलर। ठीक है, और सुबह के समय आपको जो आपका जो कठिन विषय है, जैसे आपको अगर मैथ में दिक्कत होता है तो आपको सबसे पहले कठिन विषय को प्रायोरिटी देना है और उसको ख़त्म करना है। ठीक है, अगर बात करें साप्ताहिक लक्ष्य की तो आपका कुछ साप्ताहिक लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे कि हर सप्ताह के लिए टॉपिक्स निर्धारित करना चाहिए आपको कि इस सप्ताह में हम कितने टॉपिक्स को ख़त्म करना है, 5 टॉपिक्स को, 7 टॉपिक्स को, या फिर 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, जितना भी आपसे ख़त्म हो सके उतना आप लोग एक लक्ष्य निर्धारित करिए। ठीक है, इसके बाद में साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। देखिए, केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। इसके बाद बात करें विषय विशेष तैयारी की, तो अगर आपका विषय, जैसे आप लोग को 2 विषय लेना है। अगर आप 6 to 8 वालों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको 2 विषय लेना पड़ेगा 4 विषयों में से। वो 4 विषय कौन से हैं? तो वो 4 विषय हैं आपका हिस्ट्री है, जियो है यानी ज्योग्राफी है, इको है यानी इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो पेपर होता है 40 और प्लस 40 यानी कि 80 नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। तो आपको इन 80 नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ये आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपको देखिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ेगा और राज्य बोर्ड की पुस्तकों का संदर्भ लेना पड़ेगा। जैसे कि एनसीईआरटी और आप एससीईआरटी यानी बिहार का जो है एससीईआरटी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करें सामान्य अध्ययन की, जनरल स्टडी की, तो सामान्य अध्ययन में आपका भारतीय राजनीति आता है, भूगोल, इतिहास और शास्त्र। इन चारों विषयों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और यह आपका कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? आपका यहाँ से एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन और जो विशेष विषय जो आप लोग 2 सब्जेक्ट लेते हैं 6 to 8 में या फिर टीजीटी में लेते हैं
या फिर पीजीटी में आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है तो उसका भी एक सब्जेक्ट आपका कायदे से तैयार हो जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो 40 नंबर का जीके जीएस आता है, इसमें से भी कम से कम आपका 15 से 20 नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ाना है एनसीईआरटी बेस पे। ठीक है, और इसमें से जो जो 2 सब्जेक्ट है, जैसे आपका राजनीति विज्ञान और भूगोल है, तो इन दोनों सब्जेक्ट से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितना? 80 नंबर का। तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है, और जैसे हिस्ट्री और इतिहास है तो इन पे आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना सबको है। ठीक है, चलिए अब मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। अगले रणनीति पे आपका आता है अगला रणनीति कि आपको मॉक टेस्ट समय समय पे देते रहना है और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो नियमित मॉक टेस्ट आपको देना है, परीक्षा के वातावरण के अनुरूप मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको रात्रि में देना है। रात्रि में आपको समय निकालना है 2 से 2.5 घंटे का। ठीक है, जितने घंटे का आपका पेपर होता है उतना घंटा आपको समय निकाल के पेपर देना है। ठीक है, तभी जब आपका समय प्रबंधन सही होगा, वरना परीक्षा में आपका समय के अभाव के कारण प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। इसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की बात करें तो आपको कम से कम 5 वर्षों का प्रश्न पत्र हल करना चाहिए। कितना? 5 वर्षों का। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ये 3 एग्ज़ाम आपके सामने हो चुके हैं, तो इनको तो ज़रूर कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पे। ठीक है, इससे जो आपका पेपर है, आपका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अब बात करें अगले रणनीति की, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए और पुनरावृत्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना लिए उसका रिवीजन नहीं करें, नहीं, आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन भी लगातार करना है। संक्षिप्त नोट्स तैयार करना है आपको, और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उसी को लिखना है। ये नहीं कि कॉपी भर दिए तो ये नोट्स नहीं होता है। नोट्स वो होता है जो आप संक्षिप्त लिखते हैं ताकि उनका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और दैनिक पुनरावृत्ति यानी कि डेली आपको रिवीजन करना है। अपने अध्ययन के लिए किए गए विषयों को रोज़ाना संक्षिप्त रूप से अध्ययन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षा के दिन की रणनीति क्या है, क्या होनी चाहिए। तो समय प्रबंधन, सभी प्रश्नों को समय पर हल करना है। इसके लिए कैसे आप उस प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न पत्र को जो आपको दिया जा रहा है ये आपको ही परीक्षा हाल में तय करना पड़ेगा। और स्मार्ट प्रयास क्या है? कठिन प्रश्नों पर अधिक समय नहीं लगाना चाहिए आपको। अगर आपको कोई कठिन प्रश्न है तो उस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, आसान प्रश्न पहले हल कर लेना है। जैसे आपको जो प्रश्न जो बैकग्राउंड आपका मजबूत है, जो विषय मजबूत है, उस विषय पे आपको क्या करना है, ज़्यादा समय देना है और आसान से जो सवाल है, प्रश्न है, उनको हल कर लेना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो विषय आपका अच्छा होगा उस विषय का प्रश्न आपको आसानी से आप लोग उसको हल कर लेंगे। लेकिन जैसे आप लोग का मैथ है यह कमज़ोर है, ठीक है, मैथ कमज़ोर है, या फिर साइंस है यह कमज़ोर है, इंग्लिश है कमज़ोर है, तो इन पे आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इनको आपको क्या करना है, बाद में करना है, इनको बाद में करना है। और जो विषय आपका मजबूत है उससे संबंधित प्रश्न आपको पहले कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें मानसिक और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। इसमें सकारात्मक सोच सबसे ज़्यादा है। तो सकारात्मक सोच देखिए, नेगेटिव थॉट वाले आपको हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट वालों से बचना है और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो सकारात्मक सोच बनाना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको। अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है। समय समय पे क्या होता है कि जब परीक्षा टलता जाता है या फिर परीक्षा होने में थोड़ा लेट लगता है तो पढ़ते पढ़ते एक बार आत्मविश्वास कम होने लगता है, डगमगाने लगता है। तो इस हालत में आपको क्या करना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये और कोई नहीं करेगा, ये आप ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वस्थ दिनचर्या में क्या कर सकते हैं आप लोग, पर्याप्त नींद लीजिए और संतुलित आहार का आप लोग सेवन कर लीजिए, तो आप लोग का स्वास्थ्य
बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ सुझाव आपको दिए गए हैं टिप्स ऑफ सक्सेस के लिए कि नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, प्रतिदिन 6 से 8 घंटा आपको प्रतिदिन निकालना है अपना और पढ़ना है। अगर आपको घर पे समय नहीं मिल पा रहा है तो आप लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, कुछ पैसा लगता है मंथली का, आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। 6 से 7 से 8 घंटे का समय आपको वहाँ मिल जाता है लाइब्रेरी में। ठीक है, और हर दिन थोड़ी थोड़ी पुनरावृत्ति करना है, यानी कि हर दिन रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा। आप पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और जो भी आप लोग मार्क टेस्ट दे रहे हैं और उसका जो परिणाम आ रहा है उसका विश्लेषण आपको समय समय पे करते रहना है। और कमज़ोर जो क्षेत्र है उसको क्या करना है, आपको सुधारना है। जैसे आपका मैथ कमज़ोर है या फिर अगर आप मैथमेटिक्स से है तो आपका सोशल साइंस में कोई विषय कमज़ोर है, जैसे हिस्ट्री है या फिर जियो है यानी जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको क्या करना है, आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है और धीरे धीरे जो आपका कमज़ोरी है उसको सुधारना है। ठीक है, अब देखिए बात करें समरी की, तो समरी में क्या आता है, सबसे पहले सिलेबस। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। ठीक है, तो PYQ को आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। इसमें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो पेपर हो चुका है उसको ज़रूर से हल कर लेना है। और BPSC का जितना भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो आपको क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको नोट्स बनाना है। नोट्स तो कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसका बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तो आपका समय प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपका समरी। आप इतना करिए, आपका जो बिहार TRE 4.0 में शिक्षक बनने का सपना है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।